पिछले वीडियो में मैंने आपको शांत अशांत दशमलव के विषय में बताया था, जिसमें मैंने अशांत दशमलव को 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर लिया था। एक तो विशुद्ध आवर्ती दशमलव, दूसरा मिश्र आवर्ती दशमलव, तीसरा अनावर्ती दशमलव। मैंने इनको एक हर के विषय में एक प्रॉपर्टी बताई थी सभी के लिए। उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए इसके कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा ये 9/8, इसका हर जो है, इसके हर की अगर हम बात करें तो क्या होगा 9/2 क्यूब। तो मैंने पिछले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि अगर यदि हर में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आए, यदि केवल 2 और 5 आएगा तो निश्चित रूप से ये टर्मिनेट हो जाएगा। डिवाइड करने पर शांत दशमलव आएगा। शांत दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये डिवाइड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कितने अंकों के बाद कंप्लीट डिवाइड होगा ये भी मैं इसी को देख करके बता सकता हूँ। यहाँ पर 2 की पावर अगर 3 है, 2 की पावर क्या है 3 है, तो 3 अंकों के बाद ये दशमलव क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए 8 का डिवाइड मैं 9 में करता हूँ तो क्या आएगा 8 1 जा 1, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 8 1 जा 8, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 2 आया, 0 बढ़ा दिया, ठीक। तो 8 2 जा 16, ये सब्ट्रैक्ट किया 4, 0 बढ़ा दिया, और कितने टाइम लगा 8 5 जा, ये कंप्लीट हुआ। तो पॉइंट के बाद कितने अंकों पर टर्मिनेट हुआ 1 2 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हुआ। तो यहाँ पे पावर मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे पावर 3 है, तो ये 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। इसका आंसर कितना होगा 1.125। तो इसको रीजन क्या है, इसको करने का हमारे पास एक और मेथड है। वो क्या कि हम क्या करेंगे, 2q है, इसको 2 × 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 2q है तो 5q का और ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है 9 × 125 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 5 की होल पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 9 1 जा 9 और ऐड हो जाएगा ये अपॉन 1000। अब इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया 1.125। तो आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी पूछा जाएगा कि शांत दशमलव यदि आप डिवाइड करके देखेंगे कितने पॉइंट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इससे आपको केवल ये देख लेना है 2 या 5 की मैक्सिमम पावर जो होगी उतने पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे ये क्या हुआ, शांत दशमलव के लिए, शांत के लिए। अब अशांत में विशुद्ध आवर्ती दशमलव, विशुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो इसके लिए मैं जैसे मैंने ये अपने आप में फ्रैक्शन लिखूंगा और क्या आएगा विशुद्ध आवर्ती।
इसमें मैंने 3/11 लिख दिया। अब यदि 11 से इसको डिवाइड हम करना स्टार्ट करेंगे तो देखो आप क्या आएगा। 11 से यदि मैंने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 0.0 लग गया, 11 2 22, 1 बच गया, इधर पे 0 हो गया 0। अब क्या आएगा 7, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 आया 0, फिर 20, फिर जो है आपका कितना बच जाएगा ये 1, फिर 0, फिर 70। तो 2727 इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है 0.272727 इस तरह से रिपीट करता हुआ आएगा। तो ये मैंने फ्रैक्शन लिखा, बिल्कुल सोचे बगैर लिख दिया क्वेश्चन का फ्रैक्शन डिवाइड किए बिना, और इस तरह का सिचुएशन आ गई। तो कैसे मुझे पता चला कि इसका इस तरह से आएगा, उसका रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी भिन्न का हर जो हर हो उसमें 2 और 5 के अलावा नंबर 2 और 5 ना हो, उसमें 3, 7, 11 इस तरह के नंबर होंगे, तो निश्चित रूप से वो फ्रैक्शन किस तरह से आएगा, विशुद्ध आवर्ती रूप में आएगा, विशुद्ध आवर्ती रूप में होगा। मतलब 2 का और 5 का इसमें डिवाइड नहीं जाना चाहिए हर में, इस तरह का हर लिख दो आप, अपने आप को रिपीटिंग आएगा, विशुद्ध आवर्ती आएगा। अब इसको वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैं बता रहा हूं आपको। कैसे करेंगे इसको हम वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जैसे क्वेश्चन अक्सर कर आपके इस तरह से आते हैं, इज इक्वल टू 0.27 बार, इसको आप P/Q के रूप में लिखिए, इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0.2727 डॉटेड करके रिपीट कर दिया। अब इसमें रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट, 2 डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है। तो क्या करेंगे, इसमें आप 100 का इंटू कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें और फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। तो देखो क्या आएगा 100x इज इक्वल टू, जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट इस तरफ खिसक जाएगा, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट खिसक जाएगा, 27.27 डॉट इस तरह से आगे और भी 2727 आते जाएंगे। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट समीकरण घटाने पर ये 100x है और ये x है, तो 100x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 99x इज इक्वल टू, इसमें से यदि ऐसे लिखिए, इस तरह से सब प्रॉब्लम हो रही है तो 100x इज इक्वल टू इस तरह से लिख ले रहे हैं 27.27 27 आगे और लगा ले रहे हैं, ये चाहे जितने लगाए जा सकते हैं। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0.2727 डॉट, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 99x। तो देखो यार ये तो सब जीरो हो जाएंगे, जो भी आएंगे यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 27, तो x इज इक्वल टू 27/99, इसको दोनों को हम 9 से कैंसिल कर दें तो क्या आया 3/11 वापस। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है, ये कई तरह के एग्जामों में पूछा जाता है। जो कंपटीशन के एग्जाम रहते हैं, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, बैंक और डीएलएड के एग्जाम्स में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। इसको कंपटीशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक सीधे है डायरेक्ट, कि यदि इसको कहा जाए कि फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में
कन्वर्ट करिए, P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है इसके लिए, डायरेक्ट 27 अपॉन 99, जितने रिपीट हो रहे होंगे नंबर उतना लिख दिया जाएगा, उतने ही लिख दिए जाएंगे। बस इसको सिंपल फॉर्म में कर दो तो 3/11 ऐसे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें आपको मिश्र आवर्ती संख्याओं के विषय में बताऊंगा।